प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में बुध का फलादेश बताया था। इस वीडियो में मैं आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में गुरु के फलादेश को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। आइए पहले गुरु के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। गुरु धनु तथा मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च तथा मकर राशि में 5 अंश तक नीच माने जाते हैं। आइए अब गुरु के कारकत्व के बारे में जानते हैं। गुरु विवेक, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, धार्मिक कार्य, ईश्वर के प्रति निष्ठा, बड़ा भाई, पवित्र स्थान, दार्शनिकता, अध्यापक, धन, पुत्र आदि के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में स्थित गुरु का फलादेश। पहले भाव में मित्र मंगल की राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक अत्यंत यश, उन्नति एवं बाह्य स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण जातक विद्वान, बुद्धिमान तथा संतानवान होगा। सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण जातक स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ परेशानियों का सामना करेगा। नौवीं दृष्टि से स्वराशि वाले नवम भाव को देखने के कारण जातक के भाग्य एवं धर्म में वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित गुरु का फलादेश। दूसरे भाव में शत्रु शुक्र की राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक बाह्य स्थानों से धन लाभ करेगा एवं भाग्य की वृद्धि करेगा, परंतु कभी कभी हानि भी उठानी पड़ेगी। पांचवी दृष्टि से षष्ठ भाव को देखता है, अतः शत्रु पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त होगी। सातवीं मित्र की दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जातक को पुरातत्व एवं आयु का लाभ मिलेगा। नौवीं दृष्टि से शनि की राशि वाले दसम भाव को देखने के कारण पिता एवं राज्य से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के तृतीय भाव में स्थित गुरु का फलादेश। तीसरे भाव में अपने मित्र बुध की राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को पराक्रम तथा भाई बहनों का सुख मिलेगा। पांचवी शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी। सातवीं दृष्टि से स्वराशि वाले नवम भाव को देखने से भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होगी। नवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले 11वें भाव को देखने के कारण जातक की आमदनी में बहुत परेशानियां आएंगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु का फलादेश। चौथे भाव में मित्र चंद्रमा की राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से माता, भूमि, भवन आदि का पर्याप्त सुख मिलेगा। पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु तथा पुरातत्व का लाभ भी होगा। सातवीं नीच दृष्टि से दसम भाव को देखने से पिता एवं राज्य सुख में कमी रहेगी। नवीं दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादश भाव को देखने के कारण बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध रहता है, परंतु व्यय की अधिकता रहती है। ऐसा जातक धनी, संपत्तिवान, दीर्घायु तथा खर्चीला होता है। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के पंचम भाव में स्थित गुरु का फलादेश। पांचवें भाव में मित्र सूर्य की राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक विद्वान, बुद्धिमान तथा संतानवान होगा।
पांचवी दृष्टि से स्वराशि वाले नवें भाव को देखता है, अतः जातक के भाग्य की वृद्धि होगी। सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण जातक की आमदनी के क्षेत्र में कभी कभी कठिनाइयां आती रहेंगी। नवमी मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से जातक का शरीर सुंदर तथा स्वस्थ रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक विद्वान, बुद्धिमान, धर्मात्मा तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव में स्थित गुरु का फलादेश। छठे भाव में अपने मित्र बुध की राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष में सफलता मिलेगी तथा कुछ रुकावटों के साथ भाग्योन्नति भी होती रहेगी। पांचवी नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से पिता एवं राज्य संबंधी कार्यों में कमी आएगी। सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव को स्वराशि में देखने के कारण व्यय की अधिकता रहेगी तथा बाहरी संबंधों में सफलता मिलेगी। नौवीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण कुटुंब से मतभेद रहेगा तथा धन प्राप्ति में भी कठिनाइयां आती रहेंगी। दोस्तों, तो इस प्रकार हमने मेष लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव तक गुरु के फलादेश को जाना। अगले वीडियो में हम अगले 6 भागों में गुरु के फलादेश को जानेंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष लग्न के सभी 12 भावों में मंगल के फलादेश को बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में बुध का फलादेश बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। बुध कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च तथा मीन राशि में 15 अंश तक नीच के होते हैं। आइए अब संक्षेप में जान लेते हैं कि बुध ग्रह किस किस के कारक होते हैं। बुध बुद्धिमत्ता, वाणी, तर्क, अभिव्यक्ति, शिक्षा, गणित, ज्योतिषी, लेखाकार, व्यापार, कमीशन एजेंट, प्रकाशन आदि के कारक बुध हैं। मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में स्थित बुध का फलादेश। पहले भाव में मंगल की राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक पुरुषार्थी होगा, परंतु बुध के षष्ठेश दोष के कारण रोग पीड़ित भी रहेगा। इसी कारण भाई बहनों के सुख में भी कुछ कमी आ सकती है। सातवीं दृष्टि से मित्र शुक्र के 7वें भाव को देखने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र में तो परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त होगी, परंतु स्त्री सुख में कुछ कठिनाइयों के बाद भी सफलता मिलेगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न के द्वितीय भाव में स्थित बुध का फलादेश। दूसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक के धन एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, परंतु बुध के षष्ठेश होने के कारण धन प्राप्ति के लिए का जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बुध के तृतीयश होने के कारण भाई बहन के सुख में भी कमी आ सकती है। सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जातक की आयु में वृद्धि होगी तथा उसे प्रातत्व संबंधी लाभ भी प्राप्त होते रहेंगे। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के तृतीय भाव में स्थित बुध का फलादेश। तीसरे भाव में स्वराशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक अत्यंत पराक्रमी तथा हिम्मती होगा, परंतु षष्ठेश दोष होने के कारण जहां शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, वहीं भाई बहनों के सुख में कमी भी होगी।
सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु के नवम भाव को देखने के कारण जातक अपने ही पराक्रम से भाग्य की वृद्धि करेगा तथा कुछ कमियों के साथ धर्म पालन भी करेगा। ऐसी स्थिति वाला जातक विवेकी, परिश्रमी तथा पराक्रमी होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित बुध का फलादेश। चौथे भाव में शत्रु चंद्रमा की राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन तथा सुख के पक्ष में कुछ कमियों का सामना करना पड़ेगा। सातवीं दृष्टि से मित्र शनि के दसम भाव को देखने के कारण जातक को पिता एवं राज्य पक्ष द्वारा सम्मान तथा सफलताएं मिलेंगी। ऐसी स्थिति वाला जातक यशस्वी होगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में कुछ परेशानियों के बाद ही सफलता प्राप्त करेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के पांचवें भाव में स्थित बुध का फलादेश। पांचवें भाव में मित्र सूर्य की राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपने विशेष परिश्रम द्वारा विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि से मित्र शनि के 11वें भाव को देखने के कारण जातक अपने बुद्धि विवेक द्वारा भाग्य तथा आय की वृद्धि करेगा। बुध के षष्ठेश होने के कारण जातक को शत्रु पक्ष में भी सफलता मिलती रहेगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव में स्थित बुध का फलादेश। छठे भाव में स्वक्षेत्रीय तथा उच्च के बुध के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव रखने वाला तथा अपने पुरुषार्थ द्वारा बड़े बड़े काम करने वाला होगा। बुध के पराक्रमेश के साथ षष्ठेश भी होने के कारण भाई बहनों से कुछ विरोध रहेगा तथा अपने पराक्रम के बारे में भी कुछ आंतरिक कमी का अनुभव महसूस करेगा। सातवीं नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से जातक को खर्चा तथा बाहरी स्थानों में कुछ हानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में स्थित बुध का फलादेश। सातवें भाव में मित्र शुक्र की राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेगा, परंतु स्त्री पक्ष में कठिनाइयां आती रहेंगी। सातवीं दृष्टि से मंगल की राशि वाले प्रथम भाव को देखने के कारण जातक को सामान्य शारीरिक कष्ट तथा रोगों का शिकार होना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित बुध का फलादेश। आठवें भाव में मंगल की राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक को पराक्रम, आयु तथा पुरातत्व के संबंध में कठिनाइयां आएंगी तथा शत्रु पक्ष से भी हानि होने की संभावना रहेगी। सातवीं दृष्टि से शुक्र की राशि वाले द्वितीय भाव को देखने के कारण प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में मंगल के फलादेश को बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में शुक्र के फलादेश को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में स्थित शुक्र का फलादेश। पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक सुंदर शरीर वाला, सम्मानित, बलिष्ठ तथा चतुर होगा। सातवीं दृष्टि से शुक्र स्वराशि वाले सप्तम भाव को देखेगा, अतः जातक की स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलेंगी, परंतु शुक्र के धनेश होने के कारण व्यवसाय तथा कुटुंब पक्ष से कुछ परेशानियां आती रहेंगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित शुक्र का फलादेश। दूसरे भाव में स्वराशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक
धनी, कुटुंबवान तथा सौभाग्यशाली होगा, परंतु शुक्र के बंधनेश के साथ सप्तमेश भी होने के कारण स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां आती रहेंगी। सातवीं दृष्टि से शुक्र अष्टम भाव को देखता है, अतः जातक को स्वयोग्यता के कारण ही आयु तथा पुरातत्व का लाभ मिलेगा। संक्षेप में ऐसा जातक धनी तथा ऐश्वर्यशाली होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के तृतीय भाव में स्थित शुक्र का फलादेश। तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा चातुर्य में, साहस में एवं भाई बहनों में वृद्धि होगी, परंतु सप्तमेश होने के कारण स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानियां होंगी। सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण जातक भाग्यवान धर्मात्मा भी होगा। संक्षेप में ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धार्मिक, पराक्रमी, धनी एवं सुखी जीवन व्यतीत करेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र का फलादेश। चौथे भाव में शत्रु चंद्रमा की राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन के सुख में कमी रहेगी, परंतु शुक्र के द्वितीय तथा केंद्रस्थ होने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार स्त्री तथा व्यवसाय के सुख में भी कुछ न्यूनता बनी रहेगी। सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखने के कारण जातक को राज्य तथा पिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी उन्नति होगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के पंचम भाव में स्थित शुक्र का फलादेश। पांचवें भाव में शत्रु सूर्य की राशि में त्रिकोणस्थ शुक्र के प्रभाव से जातक को संतान एवं विद्या के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आएंगी तथा सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण आमदनी अच्छी रहेगी। संक्षेप में इस ग्रह की स्थिति वाला जातक विद्वान, संतानवान, सुखी, धनवान तथा भाग्यशाली होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव में स्थित शुक्र का फलादेश। छठे भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित नीचस्थ शुक्र के प्रभाव से जातक शत्रु के क्षेत्र में गुप्त चातुर्य से काम लेगा तथा कठिनाइयों का शिकार भी बनेगा। सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण जातक के खर्च में अधिकता बनी रहेगी, परंतु बाहरी स्थानों से संबंध में लाभ मिलता रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति से जातक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परेशानियां उठानी पड़ेंगी तथा सफलता पाने के लिए बुद्धि बल का अधिक उपयोग करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में स्थित शुक्र का फलादेश। सातवें भाव में स्वक्षेत्रीय शुक्र के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलताएं मिलती हैं। सातवीं दृष्टि से लग्न को देखने के कारण जातक सुंदर, कार्यकुशल, शारीरिक दृष्टि से पुष्ट तथा प्रतिष्ठित भी होता है। संक्षेप में ऐसी गृह स्थिति वाला जातक सुखी, प्रतिष्ठित, होशियार तथा स्त्री, धन, कुटुंब आदि से भरपूर रहेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित शुक्र का फलादेश। आठवें भाव में शत्रु मंगल की राशि में स्थित द्वितीय तथा सप्तमें शुक्र के प्रभाव से जातक को धन, कुटुंब, स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आयु एवं पुरातत्व की शक्ति का लाभ भी मिलेगा। सातवीं दृष्टि से स्वराशि में स्थित द्वितीय भाव को देखने के कारण जातक कठिन परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुंब की वृद्धि करेगा तथा अपने चातुर्य द्वारा प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के नवम भाव में स्थित शुक्र का फलादेश।
नवें भाव में शत्रु गुरु की राशि में स्थित गुरु शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यवान तथा चतुर होगा। साथ ही उसे स्त्री तथा कुटुंब का अच्छा सुख भी मिलेगा। सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी तथा भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। संक्षेप में ऐसी गृह स्थिति वाला जातक सुखी, धनी, भाग्यशाली, धर्मात्मा, पराक्रमी तथा भाई। प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको मेष लग्न के सभी 12 भावों में राहु के फलादेश को बताऊंगा। राहु क्योंकि एक भौतिक ग्रह तो है नहीं, वह केवल छाया है, इसलिए राहु के फलादेश को लेकर ज्योतिषियों के बीच में और दी गई किताबों के अध्ययन करने के बाद भी कुछ मतभेद मालूम पड़े। फिर भी आइए हम चालू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में स्थित राहु का फलादेश। पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में कमी आती है तथा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। हृदय में विभिन्न प्रकार की चिंताएं बनी रहेंगी। ऐसा जातक झूठा, फरेबी तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेने वाला तथा बड़ा हिम्मती होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित राहु का फलादेश। दूसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक धन संबंधी चिंताओं तथा अनेक प्रकार के संकटों से ग्रस्त रहेगा। कौटुंबिक कलेश भी भोगने पड़ेंगे, परंतु बारंबार हानि उठाकर भी जातक अंत में अपने युक्ति बल से सभी की क्षतिपूर्ति करने में समर्थ रहेगा तथा समाज में धनी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित भी होगा। आइए अब जानते हैं तीसरे भाव में स्थित राहु का फलादेश। तीसरे भाव में उच्चस्थ राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी तथा उसे भाई बहनों का सुख भी मिलेगा। ऐसी गृह स्थिति वाला जातक बड़ा हिम्मती, साहसी, युक्ति बल में प्रवीण तथा अपनी भीतरी कमजोरी को प्रकट न करने वाला और इन्हीं गुणों के कारण सफलता भी प्राप्त करने वाला होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित राहु का फलादेश। चौथे भाव में शत्रु की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा भवन के सुख में कमी का शिकार होना पड़ेगा। घरेलू शांति भी नहीं रहेगी, वह मानसिक अशांतियों का शिकार बना रहेगा तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर भी अधिक सफल नहीं हो पाएगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के पंचम भाव में स्थित राहु का फलादेश। पांचवें भाव में शत्रु सूर्य की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को विद्या के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों के बाद थोड़ी ही सफलता मिलेगी। उसे संतान के पक्ष से भी कष्ट उठाना पड़ेगा, परंतु अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर वह सामान्य सफलताएं प्राप्त करेगा। ऐसा जातक कम पढ़ा लिखा तथा परेशानियों में फंसा रहने वाला होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव में स्थित राहु का फलादेश। छठे भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर बड़ी बहादुरी, हिम्मत तथा गुप्त युक्तियों से काम लेकर प्रभाव स्थापित करने वाला होगा तथा कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने धैर्य को नहीं छोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति बारंबार मुसीबतों का शिकार बना रहेगा, परंतु उसे अपने साहस एवं धैर्य के बल पर उन सब पर विजय प्राप्त करनी होगी।
आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में स्थित राहु का फलादेश। सातवें भाव में अपने मित्र शुक्र की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में चिंता एवं कष्टों का शिकार रहेगा, परंतु अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर उन कठिनाइयों का निराकरण करेगा। व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती रहेंगी तथा जैसे तैसे ही निर्वाह हो पाएगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित राहु का फलादेश। आठवें भाव में शत्रु मंगल की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक बार मृत्यु तुल्य संकटों का सामना करना पड़ेगा। एक के बाद दूसरी मुसीबतें घेरती रहेंगी तथा पुरातत्व विषय हानि भी उठानी पड़ेगी। वह गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता रहेगा, फिर भी उसकी चिंताओं एवं परेशानियों का अंत नहीं हो पाएगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के नवम भाव में स्थित राहु का फलादेश। नवें भाव में गुरु की राशि में स्थित नीच के राहु के प्रभाव से जातक की भाग्योन्नति के अनेक कठिनाइयाँ आएंगी तथा धर्म पालन में भी श्रद्धा नहीं रहेगी। उसे बारंबार अपयश, कष्ट, निराशा एवं असम्मान का सामना करना पड़ेगा तथा अत्यधिक दुख उठाने के कारण भी वह बहुत कम सफलताएं प्राप्त करेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के दसम भाव में स्थित राहु का फलादेश। दसवें भाव में मित्र शनि की राशि में स्थित राहु के प्रभाव से जातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा नौकरी, व्यवसाय एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी बहुत संकट आते रहेंगे। ऐसे जातकों को भाग्योन्नति में बहुत कम सफलता मिलेगी तथा अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के एकादश भाव में स्थित